नमस्कार, आप देख रहे रियल ब्रेकिंग बिहार झारखंड न्यूज। मैं संतोष कुमार जना, बिहार स्टेट हेड। अभी जो हमारी मौजूदगी है शेखपुरा समाहरणालय परिसर में है। विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुका है और चुनाव आयोग के द्वारा मतदाताओं के लिए कुछ नए गाइडलाइन जारी किए गए हैं और उस गाइडलाइन के तहत जो भ्रम बैठ चुका है, इस भ्रम को क्लियर करने के लिए मैं खुद जिले के तेज तरार ऊर्जावान ईमानदार जिलाधिकारी उनके अंदर नए वोट दे पाएंगे या नहीं दे पाते हैं, नए मतदाताओं का नाम जुटेगा या नहीं जुटेगा, विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य जो अभी है वो भी चल रहा है। बीएलओ के द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य किया जा रहा है और खुद जिलाधिकारी लगातार बैक टू बैक गाँव में बीएलओ के द्वारा किए गए कार्य को देख रहे हैं, मतदाताओं से मिल रहे हैं। वही इस मामले में जिलाधिकारी क्या कहते हैं, आइए हम उनके पास लेकर चलते हैं। शेखपुरा के मतदाताओं में एक भ्रम फैला हुआ है सर, थोड़ा इसमें क्लियर करेंगे सर? सर्वप्रथम तो आपको इस चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि मतदाताओं में किसी तरह का कोई भ्रम नहीं है। मैं खुद ही कम से कम 25-30 पंचायतों में गया हूं, जहां पे मतदाताओं में इससे संदर्भ में कोई भी जो है भ्रम नहीं है, किसी तरह से अविश्वास नहीं है। हाँ, गाइडलाइंस में कुछ जो है चेंज किया गया है, बट बेसिक गाइडलाइन जो है वही रहा है कि जो भी हम लोगों का इनोमिनेशन फॉर्म है सभी बीएलओ के द्वारा घर घर जाकर के वितरण करा दिया गया है। 100% हम लोग वितरण कर दिए है। इसके बाद उसके कलेक्शन के गाइडलाइंस में कुछ चेंजेस आई हैं। अदरवाइज जो डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट्स हैं वो यथावत है। क्योंकि हम लोगों को जितने भी इनोमिनेशन फॉर्म दिए हैं तो ड्राफ्ट रोल में किसी का नाम नहीं छूटे, इसीलिए सभी को इनोमिनेशन फॉर्म को हम लोग वापस ले रहे हैं। और 2003 में जो जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, चूँकि आपको मालूम होगा कि 2003 में भी जो है विशेष गहन पुनरीक्षण कराया गया था, उसमें भी सेम प्रक्रिया अपनाई गई थी। इसीलिए 2003 के मतदाता सूची में जिन मतदाताओं का नाम है उनके लिए डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उस मतदाता सूची में जो उनका नाम है उसकी प्रति ही उसके डॉक्यूमेंट का कार्य करेगी। इसके साथ साथ उनके जो बच्चे हैं, बेटियां हैं जो उसके बाद पैदा ली हैं, तो उनको अपना एक दस्तावेज और प्लस पिताजी का जो नाम है 2003 के वोटर लिस्ट में उसको एंट्री कराना है। तो 2003 वाले तो लिस्ट हम लोग डायरेक्टली करा रहे हैं। इसके बाद जो आपका 1987 से 2003 के बीच का है, तो माता जी का जो वोटर लिस्ट है वो दे देंगे। इसके साथ जो अपना एक कोई डॉक्यूमेंट है, 11 तरह का डॉक्यूमेंट, वो दे करके अपलोड करा लेंगे। और इसके साथ साथ जो हम लोगों का कलेक्शन का कार्य है, अभी पूरे ज़िला में हम लोगों ने 56% कलेक्शन कर लिया है फॉर्म, और 26% जो है हम लोगों ने बीएलओ ऐप के माध्यम से उसको अपलोड भी करा दिया है। तो मुझे लगता है कि 26 जुलाई को जो हम लोग का डेडलाइन है कि उसमें जितने भी हमारा इनोमिनेशन फॉर्म दिया गया है उसको ससमय कलेक्शन कर लिया जाए और अपलोड कर लिया जाए, ताकि ड्राफ्ट रोल में किसी का नाम नहीं छूटे। और उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स जिनके बच जाएंगे, हम लोगों के पास दावापत्ती का समय होगा, दावापत्ती के समय में भी जो है वो लोग डॉक्यूमेंट दे सकते हैं और ब्यूरो के माध्यम से हम उसको कलेक्ट करा करके अपलोड कराएंगे। सर जैसे जिनकी नई शादी बहुएं जो आई हैं, उनके पास अगर ये 11 दस्तावेज नहीं हो तो क्या वो वोट नहीं दे पाएंगे सर? जो शादी करके आई हैं तो जहाँ से भी आएंगे उनके माता पिता वहाँ होंगे, तो वो अपने व्हाट्सएप के माध्यम से मंगा लेंगे। ये कहीं नहीं है कि वो यहाँ आएँ तो वो वोट नहीं दे पाएंगे। वही मैंने आपको ये क्लियर किया कि जिन लोगों का इनोमिनेशन फॉर्म दिया गया है, इनोमिनेशन फॉर्म भर के हम अपलोड कर देंगे और सभी का नाम जो है ड्राफ्ट रोल में आएगा। कोई जो है मतदान से कोई भी वंचित नहीं रहेगा। जो डॉक्यूमेंट है आपको क्लैरिटी उसमें होनी चाहिए कि जो चाहे शादी करके आया हो तो वो बिहार के होंगे, कहीं से भी हों, तो वो जो है वहाँ से डॉक्यूमेंट अपने व्हाट्सएप पे किसी माध्यम से मंगा लेंगे। वो डॉक्यूमेंट प्रिंट करा करके हम लोगों को दे देंगे, या बीएलओ जो है डायरेक्टली अपने व्हाट्सएप पे इसको ले करके और उसको अपलोड कर देंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। कुछ बीएलओ को हम देखे हैं सर कि बेसिक खुद जानकारी भी नहीं है। कुछ बीएलओ तो काफ़ी एक्टिव हैं। आज मेरे पास भी कुछ बीएलओ आए थे, उनके द्वारा कुछ जानकारी दी गई। वार कोड एक चिपकाया जा रहा है सर दरवाजे पे, उसका मेन फंक्शन क्या है सर? दरवाजे पे इसलिए चिपकाया जा रहा है, जैसे आप पूछे कि कुछ लोग वंचित रह जाएंगे, तो वो एक मार्कर है कि इस घर में फॉर्म दिया गया है और वहाँ से हम लोग फॉर्म वापस ले लिए। क्योंकि एक बीएलओ के अंदर जो है 1000-1400, किसी के यहाँ 700 भी वोटर्स हैं, तो उतने घर को ट्रैक रखना जो है एक टीडियस टास्क है। उसी को आसान बनाने के लिए हम लोग वो पर्ची चिपका रहे हैं। उस पर जो है डेट के साथ भी है किस डेट को दिया गया है फॉर्म, और उस पर बीएलओ का फ़ोन नंबर भी है, ताकि मतदाता को किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो तो बीएलओ से संपर्क करके उसको कन्फ्यूजन को दूर किया जाता है। जहाँ तक बीएलओ की स्पष्टता की बात है, हम लोग लगातार ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। शुरू के दिनों में ये कहीं ना कहीं उनके ट्रेनिंग में और जानकारियों में थोड़ा सा होता है, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है। 500 हमारे, 11 हमारे ये हैं, 33 हमारे बीएलओज हैं। तो लेकिन वो जो सिचुएशन था वो ख़त्म हो गया। सारे बीएलओ जो अच्छे तरीके से ट्रेंड हो गए हैं और बहुत बीएलओ ने बहुत अच्छा कार्य भी किया है। कल हम लोगों ने कुछ बीएलओज को, 20 बीएलओज को प्रशस्ति पत्र दिया है,
जिन लोगों ने काफ़ी जो है लगभग 50% फॉर्म्स को अपलोड कर दिया है। तो अभी हम लोग पास समय है, आज 8 तारीख ही है, अगला जो हमारा 18 दिन बचा हुआ है उसमें सभी को हम लोग पूर्ण करा लेंगे। आपके द्वारा खुद सर बीएलओ के कार्य का निरीक्षण किया जा रहा है, लगातार आप खुद फील्ड में एक्टिव हैं सर, तो फील्ड से सर क्या मोमेंट मिल रहा है, लोगों में क्या कोई समस्या कहीं पर आ रही देख रही है, या बीएलओ के कार्य से संतुष्ट हैं सर? हम लोगों ने बीएलओ के साथ सहयोगी कर्मी को भी नियुक्त किया है। जैसे उसमें हम लोगों ने उसी स्कूल के कुछ टीचर्स को किया है ताकि वो एक दूसरे को जानते हैं तो सहयोग करने में आसानी होगी। इसके साथ साथ जीविका चूँकि हमारे घर घर में जुड़ी हुई हैं, तो जीविका को भी नाम और फ़ोन